हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द थ्री क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये। सबसे पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ लाइन दी है, इनको पढ़ना है। इस स्टोरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसको आप ट्रेलर भी कह सकते हो। ठीक है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 सवाल थे। एंड एक राजा के पास 3 सवाल हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उनके क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना चाह रहा है वो। ठीक है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्या वह सवाल क्या है? वह सवाल क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को उसके सवालों के जवाब मिल सकते हैं जैसा कि वो चाहता है? क्या वह ढूंढ पाता है अपने जवाब? देखते हैं इस लेसन में। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। द थॉट कम टू अ सर्टेन किंग, एक विचार आया सर्टेन किंग, किसी राजा के दिमाग में। ठीक है, एक विचार आया किसी राजा के पास। किसी राजा, सर्टेन मतलब होता है समवन या किसी। ठीक है, किंग मतलब राजा। राजा के पास एक विचार आता है। थिंक की थर्ड फॉर्म है थॉट। ठीक है। दैट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस। अगर वह उन 3 सवालों के जवाब, उन 3 चीजों के जवाब जान जाए तो वह कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। ठीक है। नेवर मतलब कभी भी। ठीक है, कभी नहीं। और फेल्ड मतलब होता है असफल। ठीक है। इफ मतलब अगर, न्यू जान गया। ठीक है, जान गया। 3 थिंग्स मतलब होता है 3 चीजों के जवाब। ठीक है, थिंग्स ये हो गया। ठीक है। these 3 questions, these 3 things were, ये 3 चीजें थी। what is the right time to begin something, क्या सही समय है किसी चीज को स्टार्ट करने का? किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? which people should he listen to, और वो किन किन लोगों को उसे क्या करना चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए? विच पीपुल, किस तरीके के लोगों को शुड ही लिसन टू, सुनना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर हिम टू डू, उसे करने के लिए, उसे करने के लिए क्या सही ज़रूरी चीज़ है? ठीक है, क्या ज़रूरी चीज़ है जो वह करे? ये 3 सवाल हैं उसके मन में, किसके? राजा के, कि क्या सही टाइम हो सकता है किसी चीज़ को शुरू करने का, और कौन आदमी इम्पोर्टेंट है, कौन आदमी महत्वपूर्ण है जिसकी बात वह सुने, और कौन सी चीज़ जो है वह करे जिसको, जो कि इम्पोर्टेंट हो, जो कि महत्वपूर्ण हो। तो ये सवाल के जवाब वो ढूंढना चाह रहा है वह राजा। तो देखते हैं क्या होता है। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom. द किंग वह राजा, therefore इसीलिए वह राजा, send messenger राजदूतों को भेजता है, थ्रू आउट पूरे, हिज किंगडम अपने राज्य में, अपने पूरे राज्य में वह राजा जो है वह अपने राजदूत भेजता है। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, वादा करते हुए बहुत सारा पैसा देने का। टू एनीवन, किसी किसे उसको। ठीक है, बहुत सारा पैसा देने का उसको। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन तीनों सवालों के जवाब दे सके, उसको बहुत सारा पैसा देने का वह प्रॉमिस करता है, वादा करता है। ठीक है, यानी कि वो राजा जो है वह अपने राजदूतों को पूरे राज्य में भेजता है, और यह सूचना देता है कि मेरे अगर 3 सवालों के जवाब जिसने दिए तो उसको ढेर सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, उसको पैसा दिया जाएगा, ऐसा ऐलान करता है कौन? राजा। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग,
बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, ठीक है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, मैन आदमी, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, बट लेकिन उन सभी के जो आंसर थे, क्वेश्चन के आंसर थे, वह अलग थे, सबसे अलग थे। डिफरेंट मतलब भिन्न, ठीक है, सबके भिन्न भिन्न थे, अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का जो जवाब था, सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को ज़रूर से टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए राजा को एक टाइम टेबल। किसी ने कहा पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम किस समय पर शुरू किया जाए, ठीक है, कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट है शुरू करने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उसमें किसी ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरतापूर्ण फॉलो करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, ठीक है। कठोरतापूर्ण, स्ट्रिक्टली मतलब होता है कठोरतापूर्ण, ठीक है। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सैड, वे उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एट इट्स प्रॉपर टाइम, उसके एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, उसके प्रॉपर टाइम पे, यानी निश्चित समय में कोई भी चीज़ वह कर सकते हैं यदि वह टाइम टेबल बनाते हैं तो, ठीक है। तो उनको टाइम टेबल ज़रूर से बनाना चाहिए, ऐसा कहा। और अदर सेड, और दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अदर सेड, किसी ने दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव है, टू डिसाइड, डिसाइड कर लेना, निर्णय कर लेना, इन एडवांस पहले से ही, द राइट टाइम, सही टाइम का, फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को करने का सही टाइम डिसाइड कर लेना, एडवांस, इन एडवांस, ठीक है, पहले से ही मुश्किल है, ऐसा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा किसी लोगों ने कहा। द किंग शुड नोटिस, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को चाहिए, ठीक है, राजा को चाहिए नोटिस करने का, यानी ध्यान रखने का, ऑल दैट, यह वॉज गोइंग ऑन, यह सब चीज़ें नोटिस करे, अवॉइड फुलिश प्लेजर, आरामदायक, फुलिशनेस मूर्खतापूर्ण आनंद को अवॉइड करे, नज़रअंदाज करे, ठीक है, ऐसा किसी ने कहा। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करे, ठीक है, जो उसे आवश्यक लगे, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, जो भी उसे आवश्यक लगे, सीम मतलब होता है लगना, ठीक है, जो भी कुछ, वट एवर यानी जो भी कुछ उसे सही आवश्यक लगे, एट दैट टाइम, उस टाइम वह करे, ठीक है। येट अदर सैड, और दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, राजा को एक सभा समिति की ज़रूरत है, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की एक सभा समिति की ज़रूरत है, कुछ लोगों ने कहा, ठीक है। हु वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी हेल्प करेंगे, एक्ट एंड द प्रॉपर टाइम, ठीक है, सही समय में सही काम करने का उसको मदद करेंगे, वह काउंसिल के लोग, ठीक है, जो बुद्धिमान लोग हैं वह उसकी मदद करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, दिस वॉज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि वन मैन, लेकिन कोई एक आदमी, कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, यह असंभव है, कोई भी एक आदमी, टू डिसाइड निर्णय करे, करेक्टली सही तरीके से निर्णय करे, विदाउट हेल्प बिना किसी सहायता के, फ्रॉम अदर दूसरों की बिना किसी सहायता के वह सही निर्णय कर ले, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा असंभव है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय में सही कार्य करना, ठीक है, ऐसा कोई एक आदमी, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको एक काउंसिल की ज़रूरत है, एक समिति की ज़रूरत है, ठीक है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट देन अदर सेड, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, दैट कि देयर वेर, यहाँ था, सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़, विच
कुड बी अर्जेंट, जो कि हो सकती है अर्जेंट, कुछ अर्जेंट हो सकती है, आकस्मिक, यानी अर्जेंट मतलब होता है आकस्मिक। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि अर्जेंट हो, आकस्मिक हो, ठीक है, उनको करना ज़रूरी हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। दीज थिंग्स, वे थिंग्स, वो चीज़ें, कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, वह उनको उनका फैसला करने का, उनका निर्णय करने के लिए काउंसिल का वेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी अर्जेंट चीज़ें होती हैं जिनका निर्णय करने के लिए, जिसका निष्कर्ष निकालने के लिए हमें काउंसिल का वेट इंतजार नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड, निर्णय के ऑर्डर के लिए, ठीक है, द राइट टाइम, सही टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सही समय। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह ज़रूरी हो जाता है फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य के बारे में देखना, उसके बारे में देखना यह ज़रूरी हो जाता है कोई भी चीज़ को सही समय पर करने का निश्चय करने के लिए, ठीक है। क्या हो जाता है ज़रूरी? फ्यूचर में देखने के लिए, ठीक है। एंड ओनली मैजिशियन, ओनली एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, सिर्फ जादूगर ही यह कर सकते हैं, भविष्य देखने का काम सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग, राजा, देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को, इसीलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? एक आदमी कहता है कि भविष्य, एक आदमी कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, आकस्मिक होती हैं, उनको किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम उन डिसीजन को करने के लिए काउंसिल का वेट नहीं कर सकते, उनके ऑर्डर का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अगर कोई काम सही टाइम पे करना है तो हमें फ्यूचर जानना होगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, हमें भविष्य जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम कर सकते हैं कोई भी काम सही समय पर, इसलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये भविष्य जानने का काम कौन करता है? मैजिशियन करता है, यानी जादूगर लोग करते हैं, इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors. In their आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, दैट क्या कहा? द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, वह आदमी, ठीक है, वह लोग जो कि राजा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, वेर हिज काउंसलर, वह काउंसलर काउंसलर थे, ठीक है। काउंसलर मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो समिति के जो सदस्य हैं वह ज़रूरी हैं किसके लिए? राजा के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था पहले ये देखो, सेकंड क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि कौन ज़रूरी आदमी है, ठीक है, कौन ज़रूरी लोग हैं, यह क्वेश्चन था। उसका आंसर क्या दिया? काउंसलर हैं, ठीक है, ज़रूरी क्या है राजा के लिए? काउंसलर हैं। अदर सेड, लोग, दूसरे लोगों ने कहा द प्रीस्ट, पुजारी हैं, ठीक है, जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो है ज़रूरी। फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज किया। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वह उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, वह उनके लिए ज़रूरी हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा, ठीक है। टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने साइंस को चुना, विज्ञान को चुना। अदर चूज फाइटिंग, और दूसरे लोगों ने लड़ाई चुनी। एंड येट अदर रिलीजियन वर्शिप, और कुछ लोगों ने धर्म चुना, ठीक है, और कुछ लोगों ने पूजा, ठीक है, पूजा अर्चना चुनी, ठीक है, यानी किसी ने क्या चुना? साइंस चुना, विज्ञान तकनीकी चुना, किसी ने फाइट लड़ाई झगड़ा, ठीक है, ये सब चुना, किसी ने रिलीजन धर्म चुना, किसी ने पूजा पाठ चुना, ठीक है, ऐसा थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया। तो उन सभी लोगों के अलग अलग आंसर थे, ठीक है, सभी लोगों के अलग अलग आंसर थे, तो राजा जो हो गया था कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वेर सो डिफरेंट,
सभी के जो आंसर थे, क्वेश्चन के आंसर थे, वह अलग थे, सबके अलग अलग थे, यानी भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। एंड गिव नो अवार्ड, और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ठीक है, यानी कि अवार्ड, इनाम देने के बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इनाम देने के बजाय उसने क्या निर्णय किया, उसने ढूंढने का निर्णय किया। सिख मतलब होता है ढूंढना, द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, हर्मिट मतलब होता है सन्यासी, सर्टेन यानी कोई सन्यासी की एडवाइस को ढूंढने का निश्चय किया, किसने, राजा ने किया, ठीक है। हर्मिट मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, यानी हर्मिट मतलब सन्यासी होता है, जो कि ऐसा आदमी जो अकेले रहता हो और सामान्य जिंदगी जीता हो, उसी को कहते हैं हम हर्मिट, ठीक है। who was widely for known for his wisdom, who was widely known for his wisdom, जो कि विख्यात हो, ठीक है, विख्यात हो अपने बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है। ऐसे हर्मिट, ऐसे सन्यासी की एडवाइस ढूंढने के लिए राजा ने निश्चय किया, ठीक है, राजा ने निश्चय किया कि वह ऐसे सन्यासी की एडवाइस लेगा, ठीक है, जो बहुत ही विख्यात हो, जो प्रसिद्ध हो अपने बुद्धिमत्ता के लिए, उस सन्यासी के पास जाएगा और उससे उनका जवाब मांगेगा, ठीक है। As the king come near the hermit's hut, as the king come near the hermit's hut, जैसे ही राजा उस हर्मिट के, उस सन्यासी के झोपड़ी में पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही राजा उस सन्यासी के झोपड़ी में पहुंचा, ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, तो उसने देखा, हर्मिट जो सन्यासी था वह खोद रहा था, जमीन खोद रहा था, ठीक है, डिगिंग मतलब होता है खोदना, ठीक है, खोद रहा था, जमीन खोद रहा था, खेत खोद रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, अपने झोपड़ी के सामने पे। ही ग्रीडेड द किंग, उसने राजा को अभिवादन किया, राजा का अभिवादन किया, ग्रीड मतलब होता है अभिवादन करना, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना चालू रखा, ठीक है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वह बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथली हैवीली, और वह जब काम कर रहा था, ठीक है, अपना काम कर रहा था, तो वह भारी भारी सांसें ले रहा था, यानी हाँप रहा था वो, ठीक है, क्योंकि वह खोद रहा था, ठीक है, खेत खोद रहा था, तो उसमें जैसा कि वो कमजोर था, बूढ़ा था, इसलिए वह क्या कर रहा था, हाँप रहा था, लंबी लंबी सांसें भर रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा उस सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं आपके पास यहाँ आया था, ठीक है, आया हूँ, ठीक है, मैं आपके यहाँ आया हूँ, वाइस हर्मिट बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे उन तीन सवालों के जवाब मांगने के लिए, ठीक है, पूछने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, कैसे हम सीख सकते हैं टू डू द राइट थिंग, सही चीज को, एट द राइट टाइम, सही समय पर सही चीज को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी काम जो है वह हम सही समय पे कैसे कर सकते हैं। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेरे लिए जो ज़रूरी है वह कौन व्यक्ति हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वह कौन सा काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, वो उसके सामने रखता है, उससे पूछता है कि इसके आंसर बताओ बुद्धिमान सन्यासी। एक तो क्वेश्चन था उसका कि कौन सा जो काम है वह, कौन सी जो चीज़ है वह सही समय पर की जाए, और कौन से लोग जो हैं वह बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है, कौन से हैं वो लोग, और कौन सा वो काम है जो वह ज़रूरी मानता है, ठीक है। फिर हर्मिट क्या जवाब देता है इसमें, द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट सन्यासी ने राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट
स्पीक, लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह वापस खोदने लगा, ठीक है, वह दोबारा से खोदने लगा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पैड एंड वॉक इन योर प्लेस, मुझे कुदाल दो, ठीक है, फावड़ा दो। स्पैड मतलब होता है कुदाल यानी फावड़ा, ठीक है, जिससे हम खोदते हैं, खेत खोदते हैं। एंड वॉक इन योर प्लेस, और अपने जगह पे काम करने दो, ठीक है, अपनी जगह मुझे काम करने दो और फावड़ा दो, और तुम बहुत थक गए हो। ऐसा कौन कहता है? राजा कहता है उस सन्यासी से। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट उसको थैंक्स कहता है, ठीक है। गिविंग द किंग हिज स्पैड, और राजा को वह कुदाल देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह उस खेत पर, उस जमीन पर बैठ जाता है, उस ग्राउंड पर बैठ जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इस चित्र पर देख रहे हो, ये है वह हर्मिट, ठीक है, वह सन्यासी जो सिंपल लाइफ जीता है अपनी, वो इसका हर्ट है, इसकी झोपड़ी है, ठीक है। ये राजा है जो अपना वेश बदल कर आया है इसके पास मिलने के लिए, ठीक है, ताकि वह अपने क्वेश्चन का जवाब पा सके। when the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, ठीक है, दो क्यारियां जब राजा ने खोद दी, ठीक है। बेड मतलब होता है क्यारियां, ठीक है, बेड्स मतलब क्यारियां, डग मतलब होता है खोदा, ठीक है, यानी डिग की 3rd फॉर्म है ये डग। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और दोबारा से अपने क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक है। द हर्मिट गेव नो आंसर, राजा ने, वो सन्यासी ने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, और लेकिन वह खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को आगे फैलाते हुए। फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए। एंड सेड, और कहा। नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, आराम करो। एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उसे नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। द स्पेड, वह कुदाल। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वापस वह खोदना चालू रखा उसने। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, ठीक है। देन अनदर, और दोबारा से फिर 1 घंटा बीत गया, यानी 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। फिर देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूर्य था वह पेड़ के पीछे आ गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड, लास्ट में जो राजा ने अपना वो फावड़ा, वो कुदाल नीचे फेंक दिया। स्टक मतलब फेंकना, ठीक है, नीचे फेंक दिया। इनटू द ग्राउंड, जमीन पर। एंड सेड, और कहा। आई कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के जवाब के लिए, ठीक है, मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए, सवालों के जवाब के लिए मैं आपके पास आया हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई भी आंसर नहीं देना चाहते, उत्तर नहीं देना चाहते, टेल मी, तो मुझे बताओ। सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं वापस घर चले जाऊंगा, ठीक है, मैं वापस घर चले जाऊंगा अगर तुम मेरा आंसर नहीं देना चाहते हो तो, ठीक है। Here comes someone running, said the hermit, hermit कहता है इतने में कि वह आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, वह आदमी दौड़ता हुआ आता है, ठीक है, ऐसा कहता है hermit। अब आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। अगर आप क्लास 6 के बुक NCERT इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने उसके वीडियो बनाए हुए हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।